भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अपामार्जन विधान कथन अध्याय 31। भगवान अग्निदेव ने कहा कि हे मुनि, अधुना मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बतलाता हूँ। उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन। यह वह रक्षा है जिसके द्वारा मानव दुख से छूट जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंदमय परमार्थ स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा निराकार तथा सहस्रों आकारधारी व्यापक परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जो समस्त कल्मशों से हीन, परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योगरत हैं, उसको नमस्कार है। ओम हरि। उसको नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षा के विषय में कहने जा रहा हूँ, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। हे महामुने, मैं भगवान बाराह, नरसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में कहने जा रहा हूँ। मेरा वह कथन सिद्ध हो, सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम अर्थात त्रिलोकी को 3 पगों से नापने वाले विराट स्वरूप श्री राम, वैकुंठ अर्थात नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वह मेरा वचन सत्य सिद्ध हो। हे भगवान बाराह, नरसिंहेश्वर, वामनेश्वर, त्रिविक्रम, हयग्रीवेश, सर्वेश तथा ऋषिकेश, मेरा सारा अशुभ हर लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर, आपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि चारों आयुधों से समस्त दुष्टों का विनाश कर डालिए अपने चक्र से। हे प्रभु, आप अमुक अर्थात रोगी या प्रार्थी के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उसके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का निष्पादन कीजिए। दोष से युक्त यज्ञ या पाप के फल स्वरूप जो मृत्यु, बंधन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सभी को मिटा दीजिए। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आविचारिक कर्म का, विष मिश्रित अन्न पान का या महारोग का प्रयोग किया जाता है, उन सभी को जरा जीर्ण कर डालिए अर्थात नष्ट कर दीजिए। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। खड्गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। आदि चक्रधारी कमल नयन केशव को नमस्कार है। कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीताम्बर धारी को नमस्कार है। जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से घृष्ट होता है, ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। अपनी दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष शय्याशायी महान यज्ञ बाराह को नमस्कार है। हे दिव्य सिंह, आपके केशांत प्रतप्त सुवर्ण के समान कांतिमान हैं, नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण है। आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋग, यजु और साम तीनों वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है। विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। हे बाराह रूपधारी नारायण, समस्त पापों के फल रूप से प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ों वाले महाबाराह पापजनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। हे विकटानंद नृसिंह, आपका दंत प्रणत अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। आरतिनाशन आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से इन सभी का नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन, ऋग, यजु एवं सामवेद के गुण तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस अंतर्जन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। हे गोविंद, इसके तिदोषज, सन्निपातज, आगंतुक, एकाहिक, द्वयाहिक, त्रयाहिक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को एवं सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए। इस दुखिया के नेत्र रोग, शिरोरोग, उदर रोग, श्वास अवरोध, अतिश्वास अर्थात तमा, परिताप, कंपन, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग, अत्यंत दारुण प्रमेह, भगंदर, अतिसार, मुख रोग, पलकुली, अश्मरी अर्थात पथरी, मूत्र कृच्छ तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कीजिए। भगवान वासुदेव की संकीर्तन मात्र से भी जो भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुक तथा लूता अर्थात मकड़ी, विस्फोट, फोड़े आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाएं। वे सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामोच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाएं। वे समस्त रोग भगवान श्री हरि विष्णु जी के चक्र से प्रतिहत होकर क्षय को प्राप्त हो जाएं।
वे समस्त रोग भगवान श्री हरि विष्णु जी के चक्र से प्रतिहत होकर क्षय को प्राप्त हों। अच्युत, अनंत एवं गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषधि से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य वचन कह रहा हूँ। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, दंतोद्भूत, नखोद्भूत, आकशोद्भूत तथा लूता आदि से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुष्प्रद विष हों, भगवान वासुदेव का संकीर्तन, उनका प्रशमन करना चाहिए। बाल रूपधारी श्री हरि श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन, ग्रह, प्रेत ग्रह, डाकिनी ग्रह, बेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पूजना आदि ग्रह, विनायक ग्रह, मुखमंडिका, क्रूर रेवती, वृद्ध रेवती, वृद्धिका नाम से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मातृग्रह, इन सभी बाल ग्रहों का नाश करना चाहिए। हे भगवान, आप नरसिंह के दृष्टिपात से जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हों वे दग्ध हो जाए। जिनका मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नरसिंह समस्त बाल ग्रहों को निःशेष कर दें। महासिंह नरसिंह ज्वालामालाओं से आपका मुखमंडल उज्ज्वल हो रहा है। हे अग्निलोचन सर्वेश्वर, समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए। हे वासुदेव, आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्ति के जो भी रोग, महान उत्पात, विष, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रह, प्रेरणा तथा ज्वलागर्धभक आदि क्षत जनित दोष हैं, उन सभी का कोई भी रूप धारण करके नाश करें। हे देव श्रेष्ठ, अच्युत ज्वालामालाओं से अत्यंत भीषण सुदर्शन चक्र को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का समन कीजिए। हे महाभयंकर दर्शन, आप प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, इसलिए संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का विनाश करो, विनाश करो। वे तुम्हारे प्रभाव से क्षय को प्राप्त हों। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्गलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस प्रत्येक प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्मरण मात्र से पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगल हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद इसका अपमार्जन करें। श्री हरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोग आदि के निवारण के लिए अपमार्जन स्तोत्र प्रशस्त है। मैं श्री हरि विष्णु हूँ, उषा विष्णु है, मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु पामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।